माताजी, ये दोनों बिल में फर्क देखिए। हम लोगों ने आज तक राशन की कीमतें चेक नहीं की और इसी बात का ये फायदा उठाते रहे। वो भी कितना? एक ही बार में पूरे 2000 रुपए से ज्यादा। आज मैंने और दीदी ने कुछ चीजों की कीमतें पता की, तब हमें पता चला कि ये हमें कब से ठग रहा है। ये तो माताजी का भरोसे वाला दुकानदार है, सालों से सामान देते आ रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है? सामान वापस ले जाइए और हमें पैसे वापस दे दीजिए। ये पैसे तो आप ले लीजिए, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, बस इस बार माफ कर दीजिए। ये लीजिए अपने 2000 रुपए। चल सामान उठा, तेरी वजह से हुआ सब। माताजी आइंदा गलती नहीं होगी। शाबाश सिमर, शाबाश रोली। देखा माताजी आपने, ये हमें कितना बेवकूफ बना रहा था। वही तो, हमने आंख मूंद कर भरोसा किया इस पर। उमा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुमने कभी बिल को ध्यान से देखा नहीं, अब नतीजा देखो। लेकिन मैं तो सब बिल माताजी को ही दिया करती थी, वो तो सब चेक करती होंगी ना। माताजी, जिस सूझबूझ और होशियारी के साथ सिमर और रोली ने हमारे घर के पैसे बचाए हैं, भाई इस काम के लिए तो हमें उन्हें दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी उन दोनों की, है ना? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब तो आप हर चीज से निश्चिंत हो सकती हैं। आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है माताजी। सिमर और रोली है ना, सब कुछ संभाल लेंगी। वाकई तुम दोनों ने बहुत समझदारी से काम लिया, वरना तो इस घर में न जाने क्या क्या चल रहा था। खैर, आप सब लोग पूजा की तैयारी कर लीजिएगा। जी माताजी। रामू काका, ये ले जाइए।
पहले तो तुमने हिसाब ठीक से चेक नहीं करा और अब ये सब्जी भी जलाने वाली थी। हमें ना फिर से प्रवचन सुनने को मिल जाते। तो वैसे ही उन दोनों की तारीफ सुन सुनकर मेरा दिल चल रहा है और ऊपर से तुम। चाची, आप भी तो देख सकती थी ना, आखिर हिसाब तो हमेशा से आप ही करती आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि आप दोनों के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसी चीजें मेरी नजर से नहीं छिपती। अच्छा परी, तुम्हें अपने क्रीम पाउडर और वो फेशियल के बिल चेक करने से फुर्सत मिले तभी तो तुम राशन के बिल चेक करोगी। बढ़िया ही हो, वो फुर्सत तो तुम्हें मिलती नहीं। अगर हमने थोड़ी भी सतर्कता अपनाई होती ना तो आज उनके गुणगान की जगह हमारे गुणगान होते। अरे लेकिन आपस में हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? एक बात तो है, ये बात हमें क्यों नहीं सूझी? अच्छा, अब हम कल सुबह की तैयारी कर लेते हैं। जी चाची। ये कल की लड़कियां मुझे हिसाब किताब सिखाना चाहती हैं। इतने सालों से मैंने अपना पूरा घर, पूरा बिजनेस खुद चलाया है। आज पहली बार मुझे किसी ने उंगली दिखाई है। ये दोनों बहनें मेरी जगह लेना चाहती हैं। पर निर्मला देवी भारद्वाज की जगह लेना इतना आसान नहीं है। तुम तो इस बात का है कि इस लड़की सिमर को मैं खुद चुनकर इस घर में लाई थी। कोई बात नहीं, अब ये दोनों देखेंगी कि क्या है माता जी और क्या है माता जी की चाणक्य नीति। कल सुबह इन दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं बताऊंगी इन दोनों बहनों को कि 100 सुनार की और 1 लोहार की किसे कहते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् अहं जानगर्भं निर्गर्भं ओम गणपते स्वाहा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टदेवी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टदेवी। घर के नवविवाहिता जोड़ी आरती के लिए खड़े हो जाएं। लीजिए आरती करिए।
अभी सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जीते रहो, खुश रहो। सिमर, सबको प्रसाद दो। सिमर बेटा, जी तुमने सबसे आशीर्वाद नहीं लिया? माता जी, मैंने तो सबका आशीर्वाद लिया। नहीं बेटा, तुमने अपने से सभी बड़ों का आशीर्वाद नहीं लिया। एक बड़े का आशीर्वाद लेना रह गया। तुम्हारी जेठानी रोली रोली, आओ बेटा, अपनी जेठानी रोली के पांव छुओ, आशीर्वाद लो। या ब्रह्माणि शिवाणि सर्व विचित्र विपदा कर्ताणां निकट तनुज ग्रह ज्येष्ठ चरण पद नमस्ते अस्तु कर्ताणां। या ब्रह्माणि शिवाणि सर्व विचित्र विपदा कर्ताणां निकट तनुज ग्रह ज्येष्ठ चरण पद नमस्ते अस्तु। माता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देवरानी को तो अपनी जेठानी के पैर छूने ही चाहिए। सिमर, माता जी सही कह रही। नमस्तस्तु रुद्ररूपेण सर्वेन अस्तु। नमस्तस्तु रुद्ररूपेण सर्वेन अस्तु। ईशाने सर्वविद्यानां ईशाने सर्वभूतानां ईशाने सर्वविद्यानां ईशाने सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो अस्तु। ब्रह्मा शिवो अस्तु। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो अस्तु। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो अस्तु। नहीं दीदी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरे पाँव कैसे छू सकती हैं? लेकिन रोली, ये तो परंपरा है। अब देवरानी को अपनी जेठानी के पैर तो छूने ही पड़ते हैं। और उस नाते सिमर को भी तुम्हारे पांव छूने चाहिए।
पैर छूने दो। रुकिए सिमर। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत जरूरी है। अगर आपको रोली के पांव छूना ठीक नहीं लग रहा प्रेम, अब तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो तो ठीक है, लेकिन परंपरा तो किसी की मर्जी के हिसाब से नहीं होती ना, और परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सिमर, मेघाधिपति जुष्माना भद्र सुमनस्य माना, मेघाधिपति जुष्माना भद्र सुमनस्य माना। मेघाधिपति जुष्माना भद्र सुमनस्य माना, मेघाधिपति जुष्माना भद्र सुमनस्य माना। त्वया जुष्ट तरुकर्ताना त्वया जुष्ट मधुमाना, त्वया जुष्ट तरुकर्ताना त्वया जुष्ट मधुमाना। माना की परंपरा ये कहती है कि देवरानी को जेठानी का सम्मान करना चाहिए, पैर छूने चाहिए। लेकिन बड़ी होने के नाते जेठानी ये तो तय कर सकती है ना कि वो किस तरह का सम्मान चाहती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी देवरानी को गले लगाकर ज्यादा अच्छा महसूस करूंगी। शाबाश रोली बेटा, शाबाश। तुम्हारे विचार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ, ये भी अच्छा है। पंडित जी धन्यवाद, पूजा अच्छी तरह से संपन्न हुई।
सफाई कर दे, तब तक मैं सब्जियां काट लेती हूँ। जी। अरे सिद्धांत जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ, पानी पीने आया था। एक मिनट, मैं देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। एक बात कहूं? जी? जिस तरह बाहर रोली ने सिचुएशन को हैंडल किया, वो है तो काबिल तारीफ। एक बात माननी पड़ेगी, आपने अपनी बहन को संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। सिद्धांत जी, सिर्फ रोली ही क्यों, आपने भी जो किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। रोली की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है आपने, और इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद कहूं कम है। आप कैसी बातें कर रही हैं आप प्लीज ये सब मत कीजिए। देखिए, मैंने वही किया जो सही था, जो मुझे करना चाहिए था, और उसके लिए आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज मैं चलता हूं। ये तो पहले से ही यहाँ है। हम लोग चाहे जितना भी कोयला डाल ले अपने इंजन में, इसके जितना तेज नहीं भाग सकते। ये तो इलेक्ट्रिक पे चलती है। अब हम लोग यहाँ किचन में आए भी नहीं और इससे खाना बनाने की सारी तैयारियां कर ली। मेरी तो सांस फूलने लगती इसे देख के। सिमर अभी तक नहीं आई, जरूर फिर किसी काम में फंस गई होंगी। प्रेम जी, आप यहाँ हैं और मैं आपको हॉल में ढूंढ रही हूँ। लीजिए, दूध पी लीजिए।
बस अभी नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। पूरे किचन की सफाई करनी है। सिमर, सिमर क्या है ये सब? हर वक्त काम काम काम। सिमर, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा वक्त अपने इस प्यारे से पति को भी दे दीजिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आपकी शादी मुझसे नहीं, घर के कामों से हुई है। खैर छोड़िए, वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है, बताइए ना। ओके। अरे ये क्या? प्रेम जी, कुछ बताइए ना। प्रेम जी, क्या है कुछ? ये आपके फेवरेट हीरो की फिल्म है। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो की 2 टिकटें ली, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। सच? ये तो प्रेम जी, आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। कैसा अजीब सा लगेगा घर पे सब लोगों को बताना कि हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। सिमर, कोई कुछ नहीं कहेगा। अपनी बीवी के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। हाँ, पर नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप और मैं मूवी जा रहे हैं, बस, फुल एंड फाइनल। ठीक है। सच? प्रेम जी, टूटता तारा। आपने देखा टूटता तारा? मुझे अपने जान को देखने से ही फुर्सत नहीं। वैसे आपने क्या मांगा टूटते हुए तारे से? यही कि हम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते रहें और हमेशा साथ रहें।
एक्सक्यूज मी। अब क्या हुआ रोली? हम खिड़की खुली रहने देते हैं ना? हम खिड़की बंद कर देते हैं ना? मुझे अच्छा नहीं लगता रोली। क्यों? इसमें भी डर लगता है? भूत आएगा? भूतों से तो आजकल मैंने दोस्ती कर रखी है। डर सिर्फ मच्छरों का है, इसलिए ये खिड़की खुली रहेगी और इसी खुली खिड़की से ताजी हवा आती है जो मुझे बहुत पसंद है। उस ताजी हवा के साथ मच्छर भी अंदर आते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। अरे ऐसे बंद कमरे में कोई बिना ताजी हवा के कैसे सो सकता है? मेरा तो दम घुटता है। तो मुझे तो ताजी हवा बहुत पसंद है और मुझे ना ऐसे खिड़कियां खोलकर सोने की आदत है। ये ताजी ताजी हवा, ये तारे, इन्हें देखते देखते पता नहीं कब नींद आ जाती है। वाह, क्या आदतें हैं। क्या हूँ? अब मेरी आदतें सुनो। तुम्हारे ये जो तारे हैं ना, मुझे बोर करते हैं, इसलिए मुझे इनको देख के नींद नहीं आती। और ये जो मच्छर है, इनकी कंपनी में मैं सो नहीं सकता, इसलिए ये जो खिड़की है वो बंद रहेगी। खुली रहेगी। रोली, ये खिड़की बंद रहेगी। खुली रहेगी। खिड़की खुली रहेगी। रोली प्लीज। नो। रोली प्लीज। नो। ओके, आने दो मच्छरों को, उन्हें भी देख लेता हूं। मस्किटो रेपेलेंट क्रीम, अब मच्छर मेरे पास भी नहीं आएंगे। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हे माता रानी, रक्षा करना। सिमर और रोली, ये दोनों बहनें मेरे घर में बहुएं बन के आई हैं, हर पल मुझे
नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। जो तीर चला पलटकर मुझे भी वापस आता है। पर मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरी चाणक्य फोन पहले मुझे दो। अरे बड़े होने से फोन का क्या मतलब? मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं बात करूंगी। अरे पहले करुणा चाची ने बात किया, अब मेरी बारी, फिर तुम्हारी बारी, समझी? फोन दो। लेकिन मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात है? इतनी रात गए, किस बात पर झगड़ रही हो तुम दोनों? माताजी, परी मुझे फोन नहीं दे रही है। माताजी लेकिन फोन पहले मेरे पास था। लेकिन माताजी, मैं बड़ी हूँ ना, तो फोन पहले मुझे मिलना चाहिए ना। नहीं माताजी, लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये फोन किसी को नहीं मिलेगा। इतनी रात को किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। ये सोने का वक्त है, जाकर चुपचाप सो जाओ। जी माताजी। अब मेरी समझ में आया कि इन दोनों बहनों के मुस्कुराते हुए चेहरों से मुस्कुराहट कैसे छीननी है। बहुत हो गया इन दोनों का प्यार। अगर इन दोनों बहनों में ऐसे ही प्यार बना रहा तो जल्द ही मेरे हाथों से बनाई हुई मेरी ये सत्ता हमेशा के लिए छिन जाएगी।